Welcome back, Shield Hero fans. आज हम The Rising of the Shield Hero, Season 4, Episode 10 main. ये एपिसोड सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक टेस्ट है. लीडरशिप, सैक्रिफाइस और सच में एक सही शासक का मतलब क्या है? तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज की कहानी में रफातालिया के कदम देश की किस्मत बदलने वाले हैं. सीन शुरू होता है Q10 लो में. टेंशन्स अपने पीक पर हैं. रेवोल्यूशनरी सेना कैपिटल की तरफ मार्च कर रही है और इसी वक्त वाटर ड्रैगन मीको शेल्डीना एक प्राइवेट मीटिंग बुलाती है. एक डेंजरस रिक्वेस्ट. और ध्यान रहे, वो चाहती है कि रफातालिया अकेली आए. नफूमी और टीम तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक रिस्क है. शेल्डीना हमेशा से एम्परर की रक्षा के लिए कुछ भी करती रही है, लेकिन नफूमी इसमें एक मौका देखता है. अगर कभी लीडरशिप और डिप्लोमेसी दिखानी है तो अभी, और इस बार रफातालिया को अकेली चलना होगा. मीटिंग होती है. एटमॉस्फेयर टेंस है लेकिन रिस्पेक्टफुल. शेल्डीना एक शॉकिंग ऑफर रखती है. अगर रेबल्स अटैक्स रोक दें तो उन्हें एमनेस्टी मिलेगी, विलेजेस सेफ रहेंगे और उन्हें गवर्नमेंट में रोल्स भी मिलेंगे. किसी भी रेवोल्यूशनरी के लिए ये टेम्पटिंग होता, लेकिन रफातालिया जो लोगों का दर्द अपनी आंखों से देख चुकी है, भूख, टैक्स मॉन्स्टर्स के खतरे, वो सीधा कह देती है नहीं. वो कहती है कि ये सिस्टम ही करप्ट है. अगर उसी सिस्टम के प्रोमिसेस पर भरोसा करें तो लोग फिर से दुख भरेंगे. और यही रफातालिया का असली मोमेंट है. वो कुर्सी के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ रही है. शेल्डीना हार नहीं मानती. वो एक नया ऑफर देती है. सरकार पुराने कैपिटल से पीछे हट जाएगी और उसे रेवोल्यूशनरीज को दे देगी. और सबसे बड़ी बात, रफातालिया को खुद एम्परर से मिलने का मौका मिलेगा. बहुत सोचने के बाद रफातालिया मान जाती है. ये एक पहला कदम है बिना खून के शांति लाने का, और न्यूज़ तुरंत फैल जाती है. कैपिटल पीसफुली हैंडओवर होता है. लोग हैरान होते हैं, क्या सच में दुश्मन बात करना चाहता है? और धीरे धीरे लोग रफातालिया को एक लीडर के रूप में देखने लगते हैं. लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती. शेल्डीना रफातालिया से एक और सवाल पूछती है. अगर रिबेलियन जीत गया और एम्परर को मारने की कोशिश हुई तो क्या तुम ताज अपने सिर पर रखोगी? मतलब, क्या तुम खुद एम्प्रेस बनकर देश को संभालोगी ताकि और खून खराबी ना हो? यह सवाल रफातालिया के दिल पर एक बोझ बन के चिपक जाता है. उसके लिए यह सिर्फ पावर का गेम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है. इसी दौरान नाफुमी और टीम नए सीक्रेट्स डिस्कवर करते हैं. हीरो स्पिरिट एनर्जी यानी ईपी से वो अपने वेपन्स को और मजबूत कर सकते हैं. और तब आती है सबसे बड़ी मोमेंट, रफातालिया का कोरोनेशन. पुराने रिचुअल्स के बीच उसे ऑफिशियली एम्प्रेस डिक्लेयर किया जाता है. अवाम चीयर करते हैं, जनरल्स उसकी लॉयल्टी प्लेज करते हैं और रफातालिया एक नए ब्लेसिंग के साथ उभरती है. पैसिफायर्स ब्लेसिंग, जो मैजिकल बैरियर्स तोड़ सकता है. अब वो सिर्फ नाफुमी की तलवार नहीं, बल्कि एक पूरे देश की आवाज बन चुकी है. लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल में तूफान उठ रहा है. मकीना, असली पावर के पीछे का आयरन फिस्टेड लीडर, शेल्डीना के पीस डील पर फ्यूरियसली रिएक्ट करती है. वो कहती है कि शेल्डीना फेल हो गई है और रेबल्स को हर हालात में कुचलना होगा. शेल्डीना समझाने की कोशिश करती है कि लोग दुख भुगत रहे हैं, लेकिन मकीना के लिए आवाम की कोई वैल्यू नहीं. ऑर्डर्स क्लियर है, क्रश द रिबेलियन, नो मैटर द कॉस्ट. दोनों कैंप्स में एक नया स्टॉर्म तैयार हो रहा है. अब वो सिर्फ नफूमी की तलवार नहीं, बल्कि एक पूरे देश की आवाज बन चुकी है. लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल में तूफान उठ रहा है. मकीना, असली पावर के पीछे का आयरन फिस्टेड लीडर, शेल्डीना के पीस डील पर फ्यूरियसली रिएक्ट करती है. वो कहती है कि शेल्डीना फेल हो गई है और रेबल्स को हर हालात में कुचलना होगा. शेल्डीना समझाने की कोशिश करती है कि लोग दुख भुगत रहे हैं, लेकिन मकीना के लिए आवाम की कोई वैल्यू नहीं. ऑर्डर्स क्लियर है, क्रश द रिबेलियन, नो मैटर द कॉस्ट. दोनों कैंप्स में एक नया स्टॉर्म तैयार हो रहा है. अब वो सिर्फ नफूमी की तलवार नहीं, बल्कि एक पूरे देश की आवाज बन चुकी है. अभी के लिए पीस बन जाता है. स्मिथ्स नए वेपन्स बना रहे हैं. आर्मी फीनिक्स के खतरे के लिए तैयार हो रही है.
और रफातालिया के विजन के नीचे पहली बार रेवोल्यूशन एकजुट होता है। लेकिन दोस्तों, होप के बीच भी क्रैक्स दिखने लगते हैं। रिवेंज चाहने वाले फाइटर्स इम्पेशेंट हैं। कैपिटल में जनरल्स अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं। और फिर ओल्ड कैपिटल के चेक पॉइंट पर वाटर ड्रैगन मीको अकेली वापस आती है। उसके पास एक ऐसी खबर है जो सब कुछ बदल देगी। और वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है, एक बड़े क्लिफ हैंगर के साथ। तो दोस्तों, ये था शील्ड हीरो सीजन 4 एपिसोड 10 का फुल ब्रेकडाउन। एक एपिसोड जो सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि लीडरशिप और सैक्रिफाइस के असली मतलब को दिखाता है। आपको क्या लगता है, रफातालिया फ्रैजाइल ट्रूस को जोड़कर रख पाएगी या फिर पूरा देश वापस वार में घुस जाएगा? अपने थियोरीज नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।